जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूँ इंटरमीडिएट फाइनल परीक्षा 2025 के लिए ज्योग्राफी का वायरल क्वेश्चन पेपर। तो आप लोग जो है पूरे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि सेम पैटर्न का जो क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में रहने वाला है। तो आप लोग सारे क्वेश्चन को जो एक बार ध्यान से जरूर देख लीजिएगा। चलिए बिना देरी के हम लोग अपने पहला क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्या करा देखिए, निम्न में कौन पश्चिमी भारत की बेसिन नदी है? निम्नलिखित में कौन पश्चिम भारत की बेसिन नदी है? तो यह हो जाएगा आपका माही बेसिन, ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा प्रश्न देखिए क्या करें। सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र कौन है? गंगा डेल्टा। गंगा डेल्टा इसका सही आंसर हो जाएगा। 2 का ये नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आपको ज्योग्राफी में जो है 70 ऑब्जेक्टिव रहते हैं, जिसमें आपको 35 ऑब्जेक्टिव को आपको बनाना रहता है। देखिए बाबू बुदन पहाड़ी है। बाबा बुदन पहाड़ी कहाँ है? बाबा बुदन पहाड़ी कहाँ हो जाएगा आपका? कर्नाटक में, ऑप्शन ए जो इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 4 नंबर, निम्नलिखित राज्य में कौन गोंडवाना कोयला के लिए प्रसिद्ध है? गोंडवाना कोयला कहाँ पर है? आपको पता है झारखंड में। गोंडवाना कोयला कहाँ हो जाए आपका? झारखंड में। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है? सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है? तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर 5 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जो ऑप्शन यहाँ पर छुप गया, यहाँ पर हो जाएगा पर्यावरण, जलवायु। यहाँ पर आपका जलवायु इसका राइट आंसर हो जाएगा, जलवायु। आप लोग नोट कर लीजिए इसे। चलिए छठा नंबर प्रश्न की, औद्योगिकरण में कौन सा प्रदूषण होता है? औद्योगिकरण से कौन सा प्रदूषण होता है? इनमें से सभी प्रदूषण होता है, ऑप्शन डी इसका जो सही आंसर हो जाएगा। 7वां नंबर प्रश्न की, हथकरघा उद्योग है। हथकरघा उद्योग कैसा है? कौन सा उद्योग है? हथकरघा उद्योग क्या हो जाएगा? कुटीर उद्योग के अंतर्गत। 8 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हम लोग। देखिए उच्च परिणाम और स्तर वाले अन्वेषण से संबंधित क्रियाकलापों को क्या कहा जाता है? तो उसको हम लोग कहते हैं तृतीय क्रियाकलाप। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा 8 का सी, यहाँ पर तृतीय नहीं चतुर्थ क्रियाकलाप से ऑप्शन सी जो इसका सही आंसर हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न देखिए क्या करा है, उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है? उत्तर भारत में जो है सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है? 9 नंबर प्रश्न देखिए, 9 का जो क्या करा है आंसर हो जाएगा राइट आपका नहर। 10 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित खनिजों में किसको भूरा हीरा कहा जाता है? भूरा हीरा किस खनिज को जो कहा जाता है? तो मैग्नीज को जो भूरा हीरा कहा जाता है, इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। चलिए 11 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित राज्यों में किसमें कैंगा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र है? कैंगा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र कहाँ पर अवस्थित है? 11 नंबर प्रश्न देखिए, तो इसकी आपका हो जाएगा कर्नाटक में स्थित है। कैंगा कहाँ है? कर्नाटक में। 12 नंबर प्रश्न देखिए, यहाँ पर क्या करा है, बैलाडीला लौह अयस्क क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? बैलाडीला लौह अयस्क कहाँ है? ये आपका हो जाएगा झारखंड में। 13 नंबर प्रश्न देखिए, केंदुझर मैग्नीज क्षेत्र कहाँ स्थित है? केंदुझर मैग्नीज क्षेत्र कहाँ है? उड़ीसा में, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 14 नंबर प्रश्न क्या करें, निम्नलिखित में ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत कौन है? तो यहाँ पर पारंपरिक हो जाएगा आपका सौर ऊर्जा कौन हो जाएगा? सौर ऊर्जा यहाँ पर राइट इसका आंसर हो जाएगा। 15वां प्रश्न देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। आप लोग बैकग्राउंड साउंड को थोड़ा इग्नोर कर दीजिएगा। चलिए, भारत में पूर्ण जनगणना पहली बार कब हुई थी? 1881 में जो है भारत में पूर्ण जनगणना पहली बार किया गया था। 17 नंबर प्रश्न देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय आबादी कितनी है? भारत में नगरीय आबादी कितनी हो जाएगी? तो भारत का जो नगरीय आबादी हो जाएगा आपका 31.16%। चलिए 18 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है? पुरुष प्रवास का प्रमुख कारण इनमें से कौन है? तो ये आपका हो जाएगा शिक्षा, इसका सही आंसर हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न देखिए क्या करा है, 19 नंबर यहाँ पर आपको थोड़ा सा कम दिखेगा, निम्नलिखित राज्यों में किसका 0 से लेकर 6 आयु वर्ग में लिंगानुपात निम्नतम है? तो निम्नतम हो जाएगा आपका हरियाणा के, ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किसमें नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है? नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक किस राज्य में है? तो आपका हो जाएगा गोवा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित क्षेत्रों में मृदा निम्नीकरण का प्रमुख कारण क्या है? सिंचित क्षेत्रों में मृदा निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका मृदा की लवणता, ऑप्शन 21 का बी राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? जनसंख्या घनत्व सबसे कम किसका हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश का। 23 नंबर प्रश्न देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय जनसंख्या थी। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय जनसंख्या कितनी थी? 10.41 करोड़, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न देखिए,
निम्नलिखित राज्यों में किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है? तो उत्तर प्रदेश का जनसंख्या जो सबसे अधिक हो जाएगा, और जनसंख्या घनत्व पूछेगा तो ये आपका हो जाएगा बिहार का। 24 का ये नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। हॉर्टिकल्चर संबंधित है, हॉर्टिकल्चर किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है आपका अन्न से। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न देखिए, शुष्क क्षेत्रों में मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या है? शुष्क क्षेत्रों में मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या हो जाएगा आपका? वायु अपरदन। इसका राइट नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 27 नंबर प्रश्न देखिए, दक्षिण भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है? दक्षिण भारत में सिंचाई स्रोत का मुख्य है नहर। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, तारापुर नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है। तारापुर नाभिकीय ऊर्जा केंद्र कहाँ अवस्थित है? उत्तर प्रदेश में। इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? ओपेक का जो मुख्यालय है ये आपका वियना में। झीलों के चारों ओर बसा गांव का प्रतिरूप कैसा होगा? झीलों के चारों ओर गांव में जो बसा होता है वह कैसा होता है? वृत्ताकार। 31 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन व्यावसायिक नगर में से कौन सा जो है? 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा जेरूसलम व्यावसायिक नगर हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न देखिए, उत्तर अटलांटिक मार्ग जोड़ता है। उत्तर अटलांटिक मार्ग किसको जोड़ता है? उत्तरी अमेरिका को यूरोप से। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, यूरोप वासियों के द्वारा अपने उपनिवेशों में, यहाँ पर देखिए यूरोप वासियों के द्वारा अपने उपनिवेशों में किस प्रकार की कृषि का विकास किया गया? तो यह किया गया था मिलपाक कृषि का विकास। 34 नंबर प्रश्न देखिए, खट्टे फलों की कृषि संबंधित है। खट्टे फलों की कृषि संबंधित है किससे, कौन सा कृषि से? तो ये आपका हो जाएगा भूमध्य सागरीय कृषि से। 35 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन सा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कौन है? तो आप लोग बताइए, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबेरा। ऑप्शन इज इसका ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको 35 का ही आंसर देना है। तो ये रहा आपका 35 ऑब्जेक्टिव का आंसर।